और मन को यदि शुद्ध करना है तो सबसे पहले गाय की सेवा, गाय की शुद्ध आहार, दूध। और सबसे पहले जो अन्न है, अन्न में सबसे बड़ा दोष होता है, तो अन्न को सबसे पहले अग्नि को, फिर जो है गाय को, उसके बाद स्वयं उस अन्न को भगवान को भोग लगा करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस भाव से जो ग्रहण, अन्न को ग्रहण करता है तो अन्न का दोष समाप्त होता है। और अन्न का प्रभाव किस पे पड़ता है? मन पे। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मनन्ना त्रायतेति मंत्रः। और मन को यदि और निर्मल करना है और शुद्ध करना है और पवित्र करना है तो क्या करना है? मंत्र, नाम जाप, मंत्र जाप। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग से, प्राणायाम से इन मन की जो चित्त की चंचलता है, वृत्तियां जो है, मन इधर उधर भटकता है, ये कब शांत होगा? जब हम मंत्र, नाम जाप, जब प्राणायाम, योग, ध्यान करेंगे, तब जाके मन की वृत्तियां, चंचलता जो है स्थिर होगी। योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो इस प्रकार से जो है आजकल मनुष्यों की स्थिति ऐसी होगी जैसे पशुओं की, चलते चलते, उठते बैठते, जहाँ जैसा जो मन आ रहा है वो खा रहे हैं, है ना। भक्ष्य अभक्ष्य जीव के स्वाद के लिए कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, तो तभी तो मन खराब हो रहा है कि नहीं? तो यदि मन को शुद्ध रखना चाहते हैं तो अन्न को शुद्ध रखना होगा, और जब अन्न शुद्ध होगा तभी जाके मन शुद्ध होगा। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन ही जो है बंधन का कारण है। अंते या मति सा गति। जैसे अंत समय में इस मन की गति होती है, मन की स्थिति होती है, मन जो सोचता है, मन जहाँ भी होता है, जिस भी वस्तु का चिंतन करता है, वही अगली योनि मिलती है। इसलिए हमारी स्थिति अंत तक ऐसी बनी रहे कि जो है मन से उस प्रभु का चिंतन हो, मन में उस नारायण की छवि का दर्शन हो, और उस नारायण की छवि का दर्शन अंत समय में हो जाए तो सीधे कौन मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से इस मन की स्थिति को हमने बनाना होगा। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद जब इन मनुष्यों की स्थिति देख रहे हैं, मृत्यु लोक में जब कुकर सोकर योनि में जीवों को देख रहे हैं, तब वो दुखी हो गए देवर्षि नारद कि प्रभु इनका कल्याण कैसे होगा, ऐसा चिंतन करने लगे। तो संत हृदय नवनीत समाना। तो संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन की तरह होता है, पिघल जाते हैं किसी के, दूसरे के दुख को देख करके। तो सच्चा संत वही है जो दूसरे के प्रति दया भाव रखे। कोई दुखी है तो उसके प्रति दया होनी चाहिए कि उसका दुख कैसे दूर होगा, उसका कल्याण कैसे होगा, हमसे क्या भला हो सकता है। जो ऐसी भावना किसी के अंदर है तो वही सच्चा संत है। संत हृदय नवनीत समाना। तो हमें भी मक्खन की तरह बनना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा एक दूसरे के दुख को देख के। तो ऐसे देवर्षि नारद जी हैं, सोचने लगे, चिंतन करने लगे। तो सोचते सोचते वैकुंठ लोक को चले गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। वैकुंठ लोक में जाकर के चतुर्भुज स्वरूप में भगवान देवादिदेव नारायण के दर्शन किए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला पहने हुए, चतुर्भुज रूप में 4 हाथ हैं, और उन हाथों में अपने अपने अस्त्र धारण किए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला, है ना, धारण किए हुए हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सत्यनारायण भगवान की। नमो वांग मनसाति तरुपायांत शक्तये, आदि मध्य अंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वेषां आदिभूताय भक्तानामर्तिनाशने। भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तन मन धन से आपको नहीं पा सकते हैं। आदि मध्य अंतहीनाय, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप हैं, निराकार हैं, और निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत हैं। ब्रह्मांड निकाय,
निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ऐसे भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि प्रभु आपकी रोम रोमों से अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान देखे जाए तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं, और एक सूर्य को हम जो है 30 सेकंड तक भी नहीं देख पाएंगे। नहीं पा रहे एक सूर्य है इतनी गर्मी है एक सूर्य से। तो जब हम एक सूर्य को 30 सेकंड तक नहीं देख सकते हैं, तो जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित भगवान हैं, और एक सूर्य में कम से कम 13 लाख से अधिक पृथ्वी समाहित हो सकती है। तो जो भगवान करोड़ों सूर्य के समान है, आप उनकी क्या कल्पना करें। तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ऐसी दिव्य स्तुति देवर्षि नारद कर रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। किमर्थम आगतोसी किम ते मनसि वर्तते, कि देवर्षि नारद आपका यहाँ आने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है, क्यों चिंतित हैं, बताओ। तो नारद जी कह रहे हैं मृत्युलोके जना सर्वे नाना कले समन्विता नाना यौनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। कि प्रभु मैं मृत्युलोक में गया, कुकर सोकर योनि में जीवों को देखा, तरह तरह से जीव भटक रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन में रहित उदास, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो है ना, जब धन नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भ्रमति स्मृति ही। तो जो है क्रोध से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, क्रोध आता है, नहीं आता है। फिर क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का जब नाश हो जाए तो सही गलत का फैसला नहीं लेता है और अपना ही नाश कर देता है। इस प्रकार से जो है जीव जो है जन्म मरण के चक्र में इस मानव शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो प्रभु इनके कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। साधु पृष्ठम तयावत्स लोकानुगृह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहा तच्छृणुधुम वदामि ते। भगवान कह रहे हैं देवर्षि नारद, तुमने परोपकार की इच्छा से, जन कल्याण की भावना से बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे प्रेम स्नेह के कारण, भक्ति श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। व्रत क्या है? भगवान श्री सत्यनारायण का जो है पुण्यप्रद व्रत है। तुम्हारे प्रेम स्नेह के कारण मैं इस व्रत कथा का विधान तुम्हें बताता हूँ। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, अनेक प्रकार की जो है कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है, और इस व्रत को करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कह रहे हैं किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभो। कि प्रभु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, किस दिन करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए, मुझे पूरा विधान बताओ। भगवान कह रहे हैं इसका लाभ सुनो। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक दारिद्रता निर्धनता सब दूर होती है। धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। विवाह योग बनते हैं, सफलता मिलती है। सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। सर्वत्र विजय प्रदम, सफलता आदि आदि जो भी कामनाएं वो सब परिपूर्ण होती है। यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु श्रद्धा भक्ति समन्विता। कभी भी इस व्रत को कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। कब कर सकते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणों, जब मन में जो है क्या हो, श्रद्धा विश्वास हो, जब भक्ति भाव जागृत हो, वही पुण्य काल समझना चाहिए। क्योंकि ये शरीर अस्थिर है, नाशवान है। जो धन धान्य हमारे पास है वो भी नष्ट होने वाला है, सदैव धन धान्य नहीं रहने वाला है। ये यौवन भी सदा नहीं रहने वाला। इसलिए जो अपने पास धन धान्य जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें पुण्य संचय करना चाहिए। व्रत पुण्य पूजा पाठ आदि करा देना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। काल कब जो है शरीर को, है ना, काल मतलब समय, तो समय कब हमें पकड़ ले, जकड़ ले, काल ग्रस्त ले, कुछ पता नहीं है। इसलिए समय से पहले, है ना, पुण्य संचयम केवलम धर्म संचय, केवल धर्म की रक्षा, धर्म का संचय, पुण्य का संचय, दान पुण्य करके जो है ना, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। सत्यनारायणम चैव यज्ञे चैव सामुखे ब्राह्मणेर्बान्धवस्यैव सहितो धर्म तत्परा।
धर्म में तत्पर होकर के, भक्ति में तत्पर होकर के भगवान की प्रति पूजन सामग्री इकट्ठी करके सवाया मात्रा में केले की फली, दूध, गेहूँ का चूर्ण सवाया मात्रा में इकट्ठा करके भगवान को विधिवत भोग लगाना है। और जो है ब्राह्मण से कथा सुन करके विप्रायाम दक्षिणाम दध्या, दक्षिणा दे करके भोजन करा करके ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। आए हुए बंधु बांधवों को भोजन करा करके विदा करना चाहिए। भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि में भगवान का जागरण करना चाहिए। इस विधान से जो व्रत करता है, भगवान की कथा करता है, उसकी कामनाएं अवश्य सिद्ध होती है। सबसे छोटा उपाय यही बताया गया है। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सूतवाचा अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं मेन पुरद्विजाः, कश्चित् काशीपुरे रम्येयासीत् विप्रोति निर्धनाम्, शुत्रुडाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यम् अभ्राम भूतले, दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः, वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं प्रपच्य द्विजमातरात्, किमर्थं ब्रह्मसे विप्र महिं नित्यं सुदुःखिता, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयतां द्विजसत्तमा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, पूर्व काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे और अपनी निर्धनता के कारण कौन से नगर में रहते थे? बहुत सुंदर नगर था, काशी नामक नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे और अपनी निर्धनता के कारण, भूख प्यास के कारण जो है परिवार की लालन पालन के लिए दूर दूर जा करके भटक करके जो है भिक्षा मांगा करते थे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण दूर दूर जा करके भटक भटक करके बहुत दुखी हो गया। भगवान को दया आ गई। भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान ब्राह्मण के प्रिय हैं, क्योंकि भगवान का मुख कौन है? ब्राह्मण है। और दूसरा मुख क्या है? अग्नि है। ब्राह्मण, अग्नि, गौ, ये तीन जो है भगवान की मुख्य अंग है। तो इस प्रकार से जो है भगवान को दया आ गई। गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान इस धराधाम में जब जब आते हैं, जब गौ और ब्राह्मण दुखी होते हैं, तब तब भगवान इस पृथ्वी में आते हैं, अवतार लेते हैं। तो गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म किस पे टिका हुआ है? गौ पे। ब्राह्मणों के कारण धर्म टिका हुआ है। तो जब धर्म का ह्रास होगा, और ह्रास हो रहा है ब्राह्मणों के साथ, गौ माता के साथ, है ना, अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए जो है भगवान को उस ब्राह्मण पे दया आई। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसकी परीक्षा ली। उसके पास गए, उसके हालचाल जाने। हे विप्रदेव, तुम क्यों दुखी हैं? क्यों इस प्रकार से भटक रहे हैं? क्या कारण है? अपना दुख का कारण बताओ। तो वह दुखी ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज ब्राह्मण जो है मेरा दुख जानना चाह रहा है, मेरे हालचाल जानना चाह रहा है। और वह दुखी ब्राह्मण भगवान से, वो बूढ़े ब्राह्मण से पूछने लगे कि यदि तुम जो है मेरे हालचाल जान रहे हैं, जानना चाहते हो, तो कोई उपाय बताओ कि मेरा दुख, ये दारिद्रता है, निर्धनता है, कैसे दूर होगी। तो वह बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा, सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदा, तस्य तुम पूजनम विप्रा कुरुस्व व्रतमुत्तमम्। तुम जो है भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा करो, जिसको करने से यत्कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो, इस व्रत को करने से जो भी तुम्हारे दुख हैं, दारिद्रता है, निर्धनता है, मुक्तो भवति मानवा, सब दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। पूरा विधि विधान भगवान ने बताया निर्धन ब्राह्मण को, और वहाँ से अंतर ध्यान हुए। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब ब्राह्मण चिंतन करने लगा कि मैं भगवान का पूजन कैसे करूँगा, मेरे पास धन आदि सामग्री कुछ है नहीं, कैसे पूजन करूँगा। चिंतन करते करते रात्रिकालीन व्यतीत हो गई और प्रातःकाल हुआ। संध्या स्नान किया, उठ करके संकल्प लिया। तथा प्रातः समोत्थाय सत्यनारायण व्रतम,
करस इति संकल्प्य भिक्षार्थम गमद्विजः। संकल्प लिया कि आज मुझे किसी भी अवस्था में भगवान का व्रत पूजन करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जैसे देवव्रत ने ली। कौन है देवव्रत? हैं? गंगा पुत्र भीष्म है कि आज के बाद मैं पिता के सुख के लिए शादी नहीं करूँगा, भीष्म प्रतिज्ञा कर दूँ। तो हमें भी ऐसी संकल्प लेना चाहिए कि आज मुझे काम किसी भी अवस्था में करना है, कोई पूजा हो, काम है ना, कोई भी काम हो, भगवान को साक्षी मान करके यदि हम ऐसा संकल्प लेते हैं तो भगवान उस संकल्प को सिद्ध करते हैं। तो भगवान को साक्षी मान करके जो है ब्राह्मण ने संकल्प लिया, आज मुझे किसी भी अवस्था में भगवान का पूजन व्रत करना है, और चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन उसका संकल्प पूरा हुआ। दुगनी अवस्था में भिक्षा की प्राप्ति हुई, घर को आया, विधिवत भगवान का जो है पूजन किया, व्रत किया, और उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह निर्धन ब्राह्मण जो है अनेक प्रकार की धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज कह रहे हैं, शृणुधम मनया सर्वे व्रतम येन कृतम भवे एकदा सदजवरो यथा विमुनिस्तरे है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण इसी प्रकार से भगवान का पूजन व्रत करने के लिए तैयार हुआ, और पूजन कर ही रहा था। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला आया, दूर से भटक भटक करके, प्यासा था, लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठा बाहर रखा, ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया, वहाँ बैठ गया, कथा सुनी, प्यास भूल गया, और कथा सुनते सुनते अंत में प्रसाद प्राप्त किया, जलपान किया। और उस लकड़हारे ने भी मन ही मन संकल्प लिया कि मैं भी निर्धन हूँ, और आज जो लकड़ी बेचने से धन मुझे मिलेगा, उसी धन से मैं भगवान का पूजन व्रत करूँगा। ऐसा मन ही मन संकल्प लिया और चल पड़ा। जहाँ धनवान लोग रहते थे, ऐसे नगर में जाकर के उसे लकड़ियों का दाम जो है दुगनी अवस्था में प्राप्त हुआ। तथा प्रसन्न हृदय सुपक्यम कदली फलम, प्रसन्न होकर के भगवान के प्रति जो है पूजन सामग्री इकट्ठी करी, घर को आया, विधिवत भगवान को भोग लगाया, व्रत किया, पूजन किया, और उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह लकड़हारा भी अनेक प्रकार की धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। सूतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमः, पुराचुल्कामुको नाम निर्पश्यान्सीन् महामतिः, जितेन्द्रिया सत्यवादी यो देवालयं प्रति, दिने दिने धनं दत्त्वा विद्वान् संतो सद्युदिः। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का राजा था, वह बड़ा बुद्धिमान जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रति, जितेंद्रिय था। सबसे पहले जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, पंच कर्म इंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों पर जिसने पकड़ बना ली, है ना, विजय प्राप्त कर ली, तो उसे जो है जितेंद्रिय कहते हैं। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला था, बुद्धिमान था, बड़ा विद्वान था, देव स्थानों में, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में जाकर के बहुत दान पुण्य क्या करता था। पत्नी भी बड़ी धर्मशीला थी, पति प्रायणा थी। तो धर्मपत्नी सहित भद्रशिला नदी के तट पर गए, गंगा के तट पर जाकर के वहाँ भगवान का पूजन व्रत कर रहे थे। राजा थे, तो उस समय जब पूजन कर रहे थे, उसी समय एक व्यापारी आया और राजा को देख करके राजा के समीप आया। राजा से पूछने लगा कि मदम कुरुषे राजन भक्ति युक्त चेतसा, हे राजन, आप भक्ति युक्त होकर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या लाभ मिलेगा, मुझे बताओ, क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप राजा हैं, सर्व संपन्न हैं, सर्व किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ गंगा के तट पर अकेले पत्नी होकर के क्या कर रहे हैं? महल में भी कर सकते हैं, किसी नौकर को भेज सकते थे, तो क्या ये करने की आवश्यकता है? तो कुछ तो स्वार्थ होगा राजा का। बिना स्वार्थ कोई आजकल पूजा तो करते नहीं। करते हैं आप लोग? हम तो करते हैं, हम तो बिना स्वार्थ के बहुत सुंदर। करते हैं। तो निस्वार्थ भाव से जो भगवान की पूजा करता है, तो उसके लिए सांसारिक कामनाएं स्वतः ही ऑटोमेटिक परिपूर्ण होने लगती है ना। भगवान से हम तो ये कहे, भगवान जितना निस्वार्थ भाव से, जितना हमारी किस्मत में है, यम यम चिंतयते कामम, निस्वार्थ भाव से भगवान का पूजन करेंगे तो जो भी चिंतन करेंगे वो कामना पूरी होती जाएगी। तो राजा जो है पूजन कर रहा है स्वार्थ के लिए। किस लिए? पुत्र वाप्ति कामया। कह रहा है कि मैं भगवान नारायण की पूजन कर रहा हूँ पुत्र
कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। घर में सब कुछ है पर लेकिन संतान नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी कोटियाँ हम देखते हैं, किसी की तो शादी नहीं हो रही है, और किसी की शादी हो भी रही है तो संतान नहीं हो रही है। सबसे बड़ी कमी हम हिंदुओं में सबसे पहले, हमारे हिंदुओं में ज़्यादा है, हिंदुओं में ज़्यादा है। हिंदुओं में ज़्यादा है। किसी को धक्का मिला, एक बच्चे से तो दूसरा सोचते ही नहीं। बिल्कुल, हाँ। है ना, तो सभी परेशान है। किसी का वो भी नहीं है। तो यहाँ से हिंदुओं पर क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। और अब हिंदुओं पतन हो गए तो धर्म का ह्रास हो गई। इस जगह तो पतन है नहीं। तो इसलिए जो है अपनी आबादी कम से कम 2-3 संतानें तो होनी चाहिए, है ना, धर्म को बचाने के लिए। ये धर्म का काम है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, समय पे शादी करेंगे, समय संतान उत्पन्न करेंगे, ये तो धर्म है, हमारा धर्म। और क्या है, शादी क्यों करेगी। तो भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथमे राजन् करिष्ये हम तबोदितं। तो साधु का वचन सुन करके, राजा का वचन सुन करके व्यापारी कहने लगा, यदि पुत्र प्राप्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, तो कह रहा है कि ममापि संततिर्नास्ति, कि मेरी भी संतान नहीं है। आज हिंदुओं में ये तो है, कहीं अनुष्ठान हो रहा होगा, पूछेगा कि किस लिए अनुष्ठान कर रहा है, तो बोलेगा पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वो भी कहेगा मेरे भी संतान नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं भी करता हूँ। तो चलो ये सही चीज़ है ना, कोई सही चीज़ करे तो ठीक है, तो लेकिन भेड़ चाल बहुत है ना कि वो कर रहा है तो मैं भी वही करता हूँ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो है राजा से उस व्यापारी ने सब कुछ जाना और घर को गया, पत्नी लीलावती को बता दिया कि जब मेरी संतान होगी तो मैं भगवान का पूजन व्रत करूँगा। संकल्प ले लिया और संकल्प पूर्ण हुआ, भगवत कृपा हुई, लीलावती गर्भवती हुई। 10 महीने उसके यहाँ कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या का नाम रखा गया कलावती। नामकरण संस्कार करने के पश्चात जो है पत्नी कह रही लीलावती, विवाह कि ना करोसी किमर्थम वे पुरा संकल्पित व्रतम। संकल्प लिया था कि जब संतान होगी तब पूजन करूँगा, व्रत करूँगा, तो आप इस समय भगवान का पूजन व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं। संतान हो गई, धूम धड़ाके से नामकरण संस्कार, जन्म उत्सव मना दिया है, तो आप भगवान का पूजन भी करो। तो धर्मपत्नी का सर्वप्रथम उद्देश्य है कि पत्नी को पति से जो है धर्म कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान कराएं, दान पुण्य में प्रवृत्त रखें कि कौन सी तिथि पे, पूर्णिमा पे, त्योहारों पे, है ना, किस दिन क्या दान करना चाहिए, है ना। तो ये पत्नी का धर्म है, पति को जो है धर्म कर्म में प्रेरित करे। तो यहाँ पर लीलावती धर्म पत्नी का जो है निर्वहन कर रही है, कह रही है कि व्रत करो, भगवान का पूजन करो। राजा कह रहा है और व्यापारी कह रहा है, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। जब मैं इस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करूँगा तब मैं भगवान का पूजन व्रत करूँगा। ऐसा कह कर के चला गया व्यापार करने के लिए। कुछ वर्षों बाद वहाँ से लौटा तो कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह जो है बढ़ने लगी। तो वो जब कई सालों बाद घर आया तो आंगन में अपनी कन्या को जवान अवस्था में खेलते हुए देखा। तो तुरंत जो है उस व्यापारी ने दूत बुलाया, कहा कि मेरी कन्या के लिए अच्छे वर की खोज करो। दूत को बुलाया, कहा कि तुम एक अच्छे लड़के की खोज करो। तो दूत जो है कहाँ गया, कांचन नगर को गया। वहाँ से एक व्यापारी वैश्य पुत्र को लेकर आ गया। व्यापारी वैश्य पुत्र भी व्यापार में कुशल था, सर्वगुण संपन्न था। तो उस साधु व्यापारी ने क्या किया, अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार उस वैश्य पुत्र के साथ, व्यापारी पुत्र के साथ कर दिया। धूम धड़ाके से विवाह संस्कार संपन्न कराया। ततो भाग्यावसातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समय तस्यास्ति नष्टो भवत् प्रभो। परंतु भगवान का व्रत पूजन करना भूल गया, धूम धड़ाके से शादी विवाह कर दिया, व्रत करना भूल गया। तो आजकल समाज में भी हो रहा है ना, खूब धूम धड़ाके से शादी विवाह कर देते हैं परंतु विधिवत संस्कार नहीं करते हैं, दिखाव करते हैं, है ना। कई महीनों से तो अपनी शॉपिंग करते हैं, आज ये चीज़, आज ये चीज़, है ना। और लास्ट में ढूंढते हैं सुपारी कहाँ मिलेगी, रोली कहाँ मिलेगी, है नहीं, चौकी कहाँ मिलेगी, नारियल कहाँ मिलेगी। अपने लिए तो एक एक चीज़ ला दी है, मेकअप, मतलब 50 प्रकार के मेकअप, 50 प्रकार के कपड़े। भगवान के लिए लास्ट में कुछ नहीं। तो विवाह एक यज्ञ है और हमने इस यज्ञ को क्या ले लिया, एक पार्टी, कॉकटेल पार्टी, है।
कॉकटेल नहीं चलती है। हाँ, जो खाली दिखावा रह गया बस। अब 100 विवाह 100 रह गया, शादी मैरिज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह को यज्ञ की तरह लेना चाहिए, और यज्ञ की तरह जब विवाह होगा, संपन्न विधिवत संस्कार होगा, तो तब जा कर के वो विवाह जीवन काल 7 जन्म, कहते हैं 7 जन्मों का बंधन है। आजकल तो 1 मिनट का बंधन भी नहीं हो पा रहा है या 30 दिन का बंधन, या साल का बंधन नहीं हो पा रहा है ना। फिर जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहो। जब संस्कारी संबंध होगा सही से, तो ऐसे तो होगा, तो हो रहा है समाज में, है ना। संतानें विकलांग हो रही है, संतानें बुद्धिहीन, धर्म कर्म से विमुख, है ना। तो इसका प्रभाव पड़ता है जीवन में, पूरे जीवन में पड़ता है, संतान में पड़ता है। तो इसलिए विधिवत जो है ये पाणिग्रहण संस्कार होना चाहिए। तो जो है यहाँ व्रत करना भूल गया व्यापारी, और जो है अपने दामाद को लेकर के बिजनेस करने के लिए चल पड़ा। और कहाँ गया? रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपता वणिजाम करोड़सागरजामात्र श्रीमता सह। रत्नसारपुर में राजा चंद्रकेतु के नगर में जो है व्यापार करने लगा अपने दामाद को लेकर के। और जब भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट, संकल्प भ्रष्ट देखा, धर्म कर्म से विमुख देखा, तो भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि ये जो है मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हैं। तो भगवान ने उनको श्राप दिया कि इनको बारंबार दुख मिले, कष्ट मिले, ऐसा भगवान ने श्राप दिया। और उसी श्राप के कारण उनको बहुत दुख मिला। उसी राजा के महल से कुछ चोरों ने चोरी कर दी, और सैनिक इनके पीछे पड़े हुए थे। सैनिक जो है चोरों के पीछे पड़े हुए थे, तो भागते भागते चोर वहीं से गए जहाँ ये व्यापार कर रहे थे। तो वहीं जो है जहाँ व्यापार कर रहे थे वहीं धन छोड़ दिया चोरों ने। और जब राजा के सैनिक वहाँ पर आए, धन को देखा, तो उनको पकड़ लिया कि ये धन आपके पास कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं चुराया। तो उनको पकड़ करके राजा के महल में ले गए, और राजा ने उनको जो है आज्ञा दी कि इनको कारागार में डाल दियो। तो उनको कारागार में डाल दिया, और घर पर जो भी उनका धन था वो सब चोरों ने चुरा लिया। घर पर कन्या थी, पत्नी थी लीलावती। तो जब घर पर अन्न धन कुछ बचा नहीं, तो लीलावती बड़ी परेशान हुई। आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाति दुःखिता अन्न चिंता पराभूता बभ्राम च गृहे गृहे। तो टेंशन होने लगी। जब कुछ खाने के लिए नहीं बचा, तो कन्या से बोली, पुत्री कुछ भिक्षा मांग करके ले आ। कन्या दर दर भटकने लगी, और भटकते भटकते भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहाँ पर इसी प्रकार से भगवान की कथा चल रही थी। पुण्यवशात बैठ गई, कथा का श्रवण किया, अंत में प्रसाद जलपान किया, और भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पतिदेव पिताजी जहाँ भी व्यापार कर रहे हैं वो अतिशीघ्र घर आ जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर को गई कन्या। और जो है माता लीलावती ने पूछी, पुत्री तो इतनी देर से कहाँ रही, तेरे मन में क्या विचार है? तो कन्या कलावती ने बताया कि माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई, वहाँ मंचा फल देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद पाया, इसलिए विलम्ब हुआ। और कलावती ने माता को बताया तुम भी भगवान का व्रत पूजन करो। लीलावती ने भी विधिवत भगवान का व्रत पूजन करा, और लीलावती ने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पतिदेव और मेरे दामाद जो है अतिशीघ्र घर आ जाएं। ऐसी जब प्रार्थना करी, तो उस व्रत का पुण्य फल कब मिला? 10 महीने के बाद प्राप्त हुआ। जो भी हम कर्म करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, जो हम शुभ अशुभ कर्म जो भी करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए, उनका फल मिलेगा। और जितने हमारे पास अधिक पुण्य होंगे, उतनी जल्दी हमारी जो कामनाएं हैं, थोड़ी सी भी कामना, कुछ भी प्रार्थना कर लो, तुरंत सफल हो जाएगी। और यदि पाप ज़्यादा हैं, पुण्य कम है, तो एक ही प्रार्थना हमें 100 बार करनी पड़ेगी, तब जाके वो पूर्ण हो। यानी पाप कम होने चाहिए, पुण्य ज़्यादा होने चाहिए, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो लीलावती ने प्रार्थना करी, तो 10 महीने के बाद जो है उस व्रत का पुण्य फल मिला। जहाँ ये कारागार में बंद थे, उस राजा के स्वप्न में गए भगवान। प्रसन्न होकर के भगवान ने उनके स्वप्न में जाकर के, राजा के स्वप्न में जाकर के कहा, तुमने निर्दोष व्यापारियों को अपने कारागार में डाल रखा है, उनको प्रातःकाल छोड़ देना, नहीं तो तेरे राज्य पुत्र से मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा भगवान ने
उस राजा के स्वप्न में जाकर के कहा, रात्रिकालीन राजा जो है बेचैन हो गया, प्रातः काल हुई, राजा ने समय बैठ करके स्वप्न सुनाया और उनको व्यापारियों को जो है छोड़ने की आज्ञा दी। व्यापारियों को कारागार से मुक्त कराया, कई वर्षों तक बंद रहे तो हजामत बाल बूल बनवाए, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, आभूषण धन स्वर्ण मुद्राएं आदि उनको सम्मान में दी, कि कहा कि तुम अबे अपने घर को जाओ, अब तुम्हें कोई भी डर भय नहीं है। तब उन व्यापारियों ने राजा को प्रणाम किया, राजा से कहा कि प्रभु हम आपकी कृपा से अब अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ करी। बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले बद्रीविशाल भगवान की। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातो नगरं ययो। जो सम्मान में धनराशियाँ मिली थी तो भगवान से प्रार्थना करी, यात्रा आरंभ करने से पहले यात्रा आरंभ करी, भगवान का ध्यान किया कि प्रभु हमारी यात्रा मंगलमय हो, कई वर्षों बाद घर जा रहे हैं और कारागार में बंद थे, फिर भी हमें भगवत कृपा से जो है इतना धन मिल गया बिना मेहनत के, है ना, जेल में पड़े पड़े रोटी खाई और धन भी मिल गया। तो ऐसे प्रसन्न पूर्वक जो है अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं और अभिमान से यात्रा आरंभ कर रहे हैं। अहंकार हो गया कि बढ़िया मौज मस्ती से हम हैं। तो जो धन मिला था उनको सम्मान में, वहाँ से उसमें से क्या करने लगे, मंदिरों में जा करके दान पुण्य करने लगे रास्ते में चलते चलते, और इतना दान कर दे कि अभिमान हो गया। तो कि यद्दोरेगते साधो सत्यनारायण प्रभु, तो भगवान ने कहा कि इनकी परीक्षा लेते हैं कि कितने दानी हैं। तो भगवान ने एक दंडी का रूप बनाया और उनके पास गए, व्यापारी के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ये क्या है, नाव कहाँ से आई और इस नाव में क्या भरा हुआ है, बताओ। तो उन्होंने अभिमान बस क्या कहा, अहंकार बस, हाँ। ततो महाजनो मत्तो हीलजो च प्रहस्य वे, कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्राम ने तुम किमच्छसि। हे दंडी, तुम कौन होते पूछने वाले, क्या मेरे से धन मुद्रा छीनना चाहते हो, कि मेरे नाव का हरण करना चाहते हो, कि मेरे नाव में लता पत्रादिकम चैव, लता पत्रादि पुष्प पड़े हुए हैं। निष्ठुरम चा वचा श्रुत्वा सत्यम भवदते वचा। भगवान ने कहा यदि ऐसा है तो तुम्हारा यही वचन सत्य हो। ऐसा कह करके दंडी भगवान वहाँ से चले गए, कुछ दूर जाकर के अपना आसन जमा दिया, ध्यान मुद्रा में बैठ गए। और कुछ समय बाद जब व्यापारी ने अपने नाव को नदी में तैरते हुए देखा तो बड़ा विस्मय हुआ। नाव के समीप जाकर के नाव में झांक करके देखा तो उसमें सच में लता पत्र आदि पड़े हुए हैं। तो देख करके मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, गिर पड़ा। और पीछे से दामाद आए, उन्होंने उनको उठाया कि आप शोक ना करो, यहाँ जो है दंडी के रूप में भगवान आए थे, उन्होंने आपको श्राप दे दिया, आपने उनसे झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, इसलिए असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। क्षमस्वाचापराधं मे युक्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनः न त्व महाशोकाकुलो भव। तो जो है दोनों भगवान दंडी के पास गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु इस असत्य भाषण अपराध को क्षमा कर दीजिए, ऐसा अपराध हमने कर दिया है। इस अपराध को बारंबार जो है भगवान को प्रणाम करते हुए शोक से व्याकुल हो गए, बार बार सर पटकने लगे कि प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई, अपराध हो गया, इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च मारोदी शृणुमदमाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा। भगवान ने उस व्यापारी को रोते हुए, सर पटकते हुए देखा और भगवान कहने लगे, हे मूर्ख, क्यों रोता है, तो मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया था, इसलिए मेरी आज्ञा से तूने बारंबार दुख प्राप्त किया है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुन करके जो है वह साधु व्यापारी जो है भगवान की स्तुति करने लगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि
बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो गोविंद भगवान की। त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तव श्रियमिदं प्रभो, मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितश्च माया, प्रसीद पूजिष्यामि यथा विस्तरे। कि प्रभु त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोकसः, बड़े बड़े ब्रह्म इंद्र आदि देवता जब आपके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं तो मूढ़ोहम त्वाम कथम जानी मोहितस्त माया, तब मुझसा मूर्ख, मैं अज्ञानी, मैं व्यापारी, मैं आपकी माया से मोहित होकर के मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। आपको नहीं पहचान सका प्रभु, इसलिए मेरे से भूल हो गई, अपराध हो गया है। प्रसीद पूजिष्यामि यथा विस्तरे, इसलिए मैं धन सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम, कि प्रभु मैंने आपको जो है सर्वस्व समर्पित कर दिया है। पुरा वित्तं च तत्सर्वम, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। उस व्यापारी ने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, शरणागत की रक्षा करिए। त्राहि मां शरणागतम, तो भगवान की जो शरणागति हो जाता है तो भगवान उसकी 3 ताप समाप्त कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो 3 ताप सबके जीवन में कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक, इस देह से होने वाले जो कष्ट, शारीरिक पीड़ा, आलस्य है ना, घुटने दर्द, पैर दर्द, एक आसन में 2 घंटे में बैठ पाते हैं तो ये क्या है ना, शारीरिक कष्ट है। फिर क्या है? दैविक, भगवान का जो है पूजन नहीं किया, अपने कुल देवताओं इष्ट देवताओं का पूजन नहीं किया तो फिर है ना, अपने कुल देवता इष्ट देवता क्या हो जाते हैं? रुष्ट हो जाते हैं। कहीं प्रार्थना कर ली कि प्रभु मेरी कामना पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से तेरे मंदिर में आकर के भेंट चढ़ाऊँगा। कामना पूरी हो गई, भगवान को भूल गया, नहीं चढ़ाई तो उस देवता ने वहाँ से क्रोध कर दिया, रुष्ट हो गया, श्राप दे दिया, है ना, जिस प्रकार से व्यापारी को दिया। तो ये क्या है? भगवत कोप है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये क्या है? भगवान का कोप है। तो दूसरा कष्ट। तीसरा भौतिक, संसार से मिलने वाला कष्ट, गर्मी, सर्दी, भाई बंधु मित्र शत्रु, इनसे मिलने वाला कष्ट। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। तो इन 3 कष्टों से हम कब मुक्त होंगे? जब भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो 3 तापों को समाप्त करने वाले भगवान की शरणागति हमें ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रुत्वा भक्ति युक्तम वाक्यम परितुष्टो जनार्दना। तो जब हम ऐसी भक्ति भरे वाक्य भगवान से कहते हैं, भगवान की शरणागति होते हैं, तो भगवान जनार्दन अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वरम च वाचतम दत्त्वा, और वरदान देते हैं। और उसी प्रकार से व्यापारी को वरदान दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हुई। बोले सत्यनारायण भगवान की। ततो न मां समारुह्य दृष्ट्वा विप्र परिपूरतां, कृपया सत्यदेवस्य शबलम वांछितं मम। तो व्यापारी बड़ा धन्य धन्य हो गया, भगवान का धन्यवाद कहने लगा कि आज सत्यदेव की कृपा से मेरा जीवन सत्य हो गया, धन धन्य हो गया, कृत्य कृत्य हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान का धन्यवाद किया, अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। दूत को नगर में भेजा कि मेरी पत्नी को संदेश दे दो कि हम धन धान्य लेकर के, भगवत कृपा लेकर के घर आ रहे हैं। तो दूत नगर में गया, लीलावती को देखा, प्रणाम किया, कहा कि तुम्हारे पतिदेव दामाद धन धान्य नाव सहित जो है घर आ गए हैं, उनको लेने के लिए चले। पहले तो फ़ोन होते नहीं थे, संदेश भेजते थे। तो जो है लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी कन्या से बोली कि पुत्री मैं जा रही हूँ, तो भी आ जाना लेने के लिए। तो कन्या
ने भी फटाफट भगवान का पूजन निपटाया और अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी। जैसे नदी के तट पर गई वैसे ही कन्या का पति समुद्र में नाव से डूब गया और सारे लोग आश्चर्यचकित, ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो कन्या कलावती देखते देखते जो है बेहोश हो गई, भूमि पर गिर पड़ी, रोने लगी। मूर्छा खुलने के बाद रोने लगी। उसके बाद खड़ाऊ लिया, आत्महत्या करने का निश्चय कर दिया कि मेरे पतिदेव नहीं रहे तो मैं भी जीवन को समाप्त कर दूंगी। सबने समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं, जो आत्महत्या करता है वो अगले जन्म में काले सांप के रूप में प्रकृतियों में दिखते हैं, और जो है काले सांप सर्प योनि, और सर्पों की कई जातियां हैं, तो कई जातियों में जो है भ्रमण करते रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है ना। तो इसलिए जो आत्महत्या करता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, तुरंत जो है अगले जन्म में काला सांप बनता है निर्जन मन में। तो इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो कन्या को समझाया तो सभी ने भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान को दया आई। भगवान आकाश मार्ग से कहने लगे, तेरी कन्या प्रसाद छोड़ करके पति को देखने के लिए चली, इसलिए प्रसाद का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। प्रसाद का तिरस्कार यानी भगवान का अपमान, यानी भगवान का पूजन भी फटाफट निपटाया, प्रसाद छोड़ दिया, चल पड़ी। क्योंकि पहले ज़माने से पति को देखने के लिए है ना ललायत रहती थी पत्नियाँ। तो आजकल तो फ़ोन पे 24 घंटे बात होती है कि नहीं पहले तो बाद में निकाह होती थी, है ना। तो कई वर्षों बाद जो है, तो इस कारण से जो है ललायत थी कन्या कलावती, तो पति को देखने चल पड़ी, और उसका परिणाम क्या हुआ, पति डूब गया और यहाँ आत्महत्या का विचार कर लिया। तो तब सत्यनारायण भगवान आकाश मार्ग से कहने लगे, तेरी कन्या प्रसाद छोड़ करके पति को देखने के लिए चल पड़ी, इसलिए कन्या का पति डूब गया। और घर जाकर यदि भगवान का विधिवत पूजन प्रसाद प्राप्त करके आएगी तो पति का अवश्य मिल जाएगा। कन्या घर गई, विधिवत भगवान का पूजन किया और प्रसाद प्राप्त करके तब आई। जैसे ही वहाँ नदी के तट पर पहुँची तो कन्या का पति जो है उपस्थित हो गया। सभी लोग प्रसन्न हुए और सब बंधु बांधव इकट्ठे हुए, घर को गए, विधिवत भगवान का भोग जो है व्रत पूजन किया। और प्रत्येक महीने में जो 2 तिथियां होती है, कौन सी, आज जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा और संक्रांति, तो इन 2 तिथियों में प्रत्येक महीने में भगवान का पूजन व्रत किया, सांसारिक सुख भोगा और अंत में वैकुंठ धाम को चले गई। बोले सत्यनारायण भगवान की, नारायण भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले बद्री विशाल भगवान की। अथा नित्य संप्रवक्ष्यामि शृणोदं मुनिसत्तमाम्। आसीतुङ्गजो राजा प्रजापालन् तत्परां, प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापसा, एकदा सावनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। सूजी महाराज कह रहे हैं कि जो है प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था, उसने भी प्रसाद का तिरस्कार किया, यानी भगवान का अपमान किया, तो उसको भी बहुत दुख मिला। तो क्या किया, एक बार वन में गया, वहाँ अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया, और उसी बड़ के पेड़ के नीचे जो एक ग्वाल बाल गोपगण बंधु बांधव जो है भगवान का पूजन कर रहे थे, व्रत कर रहे थे। तो इस राजा ने अहंकार वश, अभिमान के वश कि मैं राजा हूँ, इन छोटे मोटे ग्वाल बालों के संग क्या बैठूंगा। तो ना ही राजा ने क्या किया, ना ही भगवान को प्रणाम किया, ना ही उन ग्वाल बालों के संग बैठा, और अंत में पूजन समाप्ति में ना ही प्रसाद प्राप्त किया। प्रसाद भी ग्वाल बालों ने दिया तो राजा ने उस प्रसाद को फेंक दिया, तिरस्कार कर दिया। तो भगवान बड़े रुष्ट हुए, भगवान ने उसको श्राप दे दिया। तो इसका फल क्या हुआ, तस्या पुत्र शतम नष्टम धन धान्य अधिकम च यत्। उसके 100 पुत्र थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था, राज्य था, राजा जो था, है ना, तो सब नष्ट हो गया। तब उसे विश्वास हुआ, सत्यदेवेन तत्सर्वं नासितं मम निश्चितं, अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। इसलिए जो मेरा सर्वस्व भगवान ने नष्ट किया है वो अवश्य में भगवान सत्यनारायण ने ही नष्ट किया है। ऐसा चिंतन करने लगा, मनी मन सोचने लगा। मनसा तो विनिश्चित्य ययो गोपाल सन्निधो, मनी मन चिंतन किया कि उन्हीं ग्वाल बालों के संग मैं उसी बड़ के पेड़ के नीचे वहाँ पर भगवान का पूजन करूँगा, व्रत करूँगा। ऐसा चिंतन करने लगा। दूसरे दिन उन्हीं ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और वहाँ पर विधिवत भगवान का पूजन व्रत किया। और उस पूजन व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा फिर से पुत्र पौत्रों से धन धान्य से संपन्न हुआ।
बोले सत्यनारायण भगवान की। या यदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम शृणोति च कथां पुण्यां भक्ति युक्त फल प्रदाम। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को विधिवत करता है, पुण्यमयी अमृतमयी फलदायिनी पुण्यदायिनी कथा का जो भक्ति युक्त होकर के श्रद्धा युक्त होकर के जो श्रवण करता है, उस पर भगवान की कृपा होती है, उसको धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, दरिद्र निर्धन धनवान होता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ भय से मुक्त होता है, समस्त कामनाएं उसकी सिद्ध होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जहाँ संशय है वहाँ समाधान नहीं है, और जहाँ विश्वास है वहाँ फल की प्राप्ति होती है। जो भी कामना है वो कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, और अंत में वैकुंठ लोक भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए भगवान किसके रूप हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्रद्धा युक्त होकर के जो कर्म करता है, भगवान का व्रत पूजन करता है, तो भगवान उसी पे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है श्रद्धा विश्वास के ही रूप हैं, इसके बिना ईश्वर भी नहीं है, श्रद्धा विश्वास के बिना भगवान भी नहीं है। इसलिए जो भी कर्म करो श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए। जैसे सता कलयुगी सत्य पूजा फल प्रदा केचित् कालम मदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च। जो थोड़े समय में भगवान का नाम ले ले तो उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कलयुग केवल हरि नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीतानाथ चरण रज मोरे अनुदिन बढ़ाहु अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीतानाथ चरण रज मोरे अनुदिन बढ़ाहु अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो केचित् कालम मदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च। तो जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है वही भव से पार हो जाता है। इसलिए नाम की महिमा, राम नाम की महिमा, नाम की महिमा, नाम संकीर्तन की महिमा इस कलयुग में बताई है कि नाम से भवसागर से पार हो सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, है ना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष फल पद को प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब हम नाम संकीर्तन करेंगे। क्योंकि द्वापर त्रेता सतयुग में, तीनों युगों में बड़े बड़े यज्ञ करके फिर भी, है ना, मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती थी। और कलयुग में नाम सुमिरन से हम जो है उस तत्व को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार राम कहने से भगवान के हजारों नामों का स्मरण हो जाता है। राम शब्द हजारों नामों के बराबर है। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हजारों नामों के बराबर क्या है? राम शब्द है। इसलिए पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो सबसे बड़ा धन क्या है? राम रतन धन। जिस धन ने अनेकों जन्म जन्मांतरों तक साथ में चलना है, ऐसे धन का हमें संचय करना है, ना कि यहाँ इंडिया के धन को, है ना। इंडिया का धन यहीं तक सीमित रहेगा, भारत तक। और दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ दूसरी करेंसी लेनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, और ये करेंसी चेंज नहीं करनी पड़ती। राम नाम की करेंसी चेंज नहीं करनी पड़ती। ये तो जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, 84 लाख योनि में, चाहे
अतल बितल सुतल तलातल, जो 14 लोक हैं वहाँ कहीं भी जाओ, राम नाम की जो करेंसी है वो हर जगह चलेगी, है ना। और इंडिया की करेंसी इन तक सीमित, इंडिया की करेंसी से भगवान को चढ़ाओ बस, और भगवान को उसके बदले क्या देगा, राम नाम की करेंसी, है सही है ना। तो बोले सत्यनारायण भगवान की। तो जिन जिन ने भगवान की कथा करी उनके अग्नि जन्मों को कह रहे हैं कि महान प्रज्ञ संपन्न सतानंद नामक के ब्राह्मण ने भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा करी, तो इसका प्रभाव से, इसके प्रभाव से दूसरे जन्म सुदामा का मिला, है ना। और सुदामा का जन्म हुआ तो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण की मित्रता करी और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते मोक्ष पद प्राप्त किया। अब आपने लकड़हारे की कथा इसमें सुनी, गरीब था, लकड़हारा था, लकड़ी बेच करके, है ना, जो वो करता था, परिवार का पेट का पालन करता था। तो ऐसे लकड़हारे ने भी भगवान की कथा करी, व्रत किया, तो दूसरे जन्म में लकड़हारे से राजा बन गया। ऐसा प्रभाव इस कथा का। फिर जो है दूसरे जन्म में फिर भी राजा बना और श्री रामचंद्र जी की सेवा करी और मोक्ष पद प्राप्त किया। तो इस कथा का प्रभाव है। तो महाराज उल्कामुख नाम का जो राजा था जिसकी आपने कथा सुनी, तो दूसरे जन्म में उसने क्या किया, भगवान का व्रत किया और दूसरे जन्म में क्या बना, राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ जी के यहाँ भगवान राम चतुर्थ स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए और ऐसे श्री रामचंद्र जी की दशरथ जी ने सेवा करी और अंत में राम विरह में जिनकी मुख से राम 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 6 बार निकला, तो उनको भी मोक्ष पद मिला। और उसके बाद इसी प्रकार से धार्मिक सत्यव्रती साधु ने भी भगवान का व्रत पूजन किया। दूसरे जन्म में मरध्वज नाम का राजा हुआ। मरध्वज नाम के राजा ने क्या किया, अपने पुत्र को फाड़ दिया चीरे से, है ना, आरे से चीर दिया, आदिदेव भगवान नारायण को अर्पित करी, उनको भी मोक्ष मिला। महाराज तुंगध्वज की कथा आपने अभी सुनी, तो तुंगध्वज ने भी भगवान का व्रत पूजन किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया अगले जन्म में। कौन, मनु। और मनु से ही संसार में जो मानव जनजाति है ना, मनुष्य का आरंभ हुआ, मनुष्य जनजाति का आरंभ हुआ। तो मनु की पत्नी का नाम क्या है, शत्रुपा। ये हमें पता होना चाहिए, हम किसकी संतान हैं, मनु शत्रुपा, है ना। तो हम सभी मनु शत्रुपा के संतान हैं, ब्रह्म के पौत्र हैं, है ना। तो ऐसे मनु महाराज ने भी शास्त्र युक्त धर्म अनुष्ठान किया, है ना। और जो तुंगध्वज नाम के साथ, जो तुंगध्वज राजा के साथ जो गोपगण थे, ग्वाल बाल थे, जिन्होंने, है ना, बड़ के पेड़ के नीचे पूजन आदि किया, तो ऐसे ग्वाल बाल जो थे वो अगले जन्म में द्वापर युग में क्या बने, गोपियाँ हुई। तो इन गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीलाएं रची। तो इनको भी जो है भगवान ने क्या किया, गोलोक धाम वैकुंठ धाम प्राप्त कराया। तो इसी प्रकार से हमें भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, शास्त्र युक्त कर्म करना चाहिए, जो शास्त्र आगे देते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, है ना, किस कर्म को करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, शास्त्र युक्त कर्म करना चाहिए। और